चेतना इंडिया टूर के तहत अभी मैं उड़ीसा में हूँ। ये नेशनल हाईवे थोड़ा ये चेन्नई को जाता है, आगे कन्याकुमारी को जाता है, 6 लाइन हाईवे है। और इधर ये जो पुरी जाता है, भुवनेश्वर जाता है, कोलकाता जाता है। तो पुरी से लगभग मैं 100 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। कल मैं पूरा दिन पुरी में था, तो ये निकला वहाँ से सुबह, तो लगभग 100 किलोमीटर आया हूँ। तो यहाँ होटल वाले भाई ने जानकारी दी है, मैंने चाय वाय पी, होटल वाले भाई ने जानकारी दी है कि यहाँ से 10 किलोमीटर हटके एक जो मंगल जोड़ी है, जहाँ पे हजारों पंछी जो है निवास करते हैं मंगल जोड़ी में। और विदेशों से भी पंछी जो है अब यहाँ पे जो निवास करने के लिए आते हैं। वहाँ पे या मौसम अनुकूल नहीं होता या खाने पीने को नहीं मिलता, तो यहाँ पे जो विदेशों से भी पंछी उड़ करके आते हैं और यहाँ पे अपना जो है निवास करते हैं। तो ऐसी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, जो हटके हो, अच्छी हो, प्रेरणादायक हो। तो साथियों, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा और आपको भी सुंदर सीन दिखाऊँगा। ये जो रोड है, ये लिंक रोड है, ये मंगल जोड़ी को जाती है। और अगर आप भी जाना चाहें तो वहाँ बताते हैं रेल भी जाती है और बस भी जाती है, और ऑटो के जरिए भी। यहाँ से 10 किलोमीटर आप ऑटो बुक करवा के भी जा सकते हैं। जाने का अच्छा साधन है। तो आप अगर उड़ीसा में आएँ तो मंगल जोड़ी जरूर जाएं। जगन्नाथपुरी से लगभग 100 किलोमीटर चेन्नई की तरफ आते हैं, तो मेन रोड से जो 10 किलोमीटर हटके ये मंगला जोड़ी है। काफी बड़ी जो मंगला जोड़ी बताते हैं, और बताते हैं वहाँ पे हजारों जो पंछी है वो निवास करते हैं। ये हाईवे यहीं के रहने वाले हो भैया? ये मंगल जोड़ी रोड है। ठीक, मंगला जोड़ी रोड। इधर ये कहाँ से आता है? कौन सा? ये रोड कहाँ से जा रहा है? ये आता है एनएच से। एनएच से, जो वो चेन्नई को जाता है? चेन्नई नहीं, ये एनएच 5 से आता है। ठीक है। तो बस का साधन है यहाँ आने के लिए? बस आती है ना, लक्ष्मी बस। कहाँ से मिलता है बस? बस से आता है उधर से, क्या नाम है, भुवनेश्वर से आता है। भुवनेश्वर से यहाँ मंगल जोड़ी बस आती है? कितनी बस से आती है दिन में? दिन में 2-3 बस है शायद। 2-3 बस आती है। और ये पुरी से भी आती है बस? हाँ, पुरी से भी आता है, कि खोर्धा के लिए है। ठीक है। भुवनेश्वर के लिए। और रेल मार्ग भी है? रेल मार्ग है ना, इधर अभी जाएगी। और स्टेशन है यहाँ पे? है मुक्तेश्वर स्टेशन, इधर से 3 किलोमीटर है। वहाँ से मंगला जोड़ी नजदीक पड़ता है ना? और कितनी ट्रेन आती है यहाँ पे? यहाँ से लोकल ट्रेन, ऑल ट्रेन, पूरा ट्रेन जाता है इधर से। जितना भी पैसेंजर है, जितना भी सुपरफास्ट है, उधर से सुपरफास्ट है नहीं। अच्छा, इधर से नहीं रुकता। अच्छा, ये जो मैं राजस्थान से आ रहा हूँ, ये जो रेल लाइन है कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है आगे? वहाँ से बरहमपुर से खुर्दा। बरहमपुर से खुर्दा जाती है। बड़ी रेल लाइन है। हाँ। काफी रेल लाइन रुकती है। और यहाँ पे ट्रेन रुकती है आपके मंगल जोड़ी में? लोकल रुकता है। लोकल गाड़ी है वो रुकती है, एक्सप्रेस अब वो नहीं रुकता है ना? एक्सप्रेस होता है कालूपुरा में। ठीक है। नहीं, यहाँ किसी को आना हो, हमारा कोई दर्शक आना चाहिए, तो वो ट्रेन कहाँ से पकड़े? वो कालूपुरा से पकड़ेगा, नहीं तो बालूगांव वहाँ पकड़ के यहाँ आ सकता है ना? तो ये कितनी बड़ी है झील, कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। कितने के पंछी रहते हैं यहाँ पे? पक्षी हाँ, खूब रहता है, बताते हैं हजारों पक्षी रहते हैं। इधर से देखिए, सुपरफास्ट में आने का। ठीक है। बालूगांव से उतरे जाओ। ठीक है। बालूगांव से उतरेगी, कौन से किधर आने का, किधर? ये मंगल जोड़ी देखने के लिए? बालूगांव से उतरेगी, मंगल जोड़ी आ जाओ लोकल ट्रेन में। ठीक है। हाँ, ठीक है। नहीं, दूसरा ट्रेन में आएगा तो खोर्धा रोड से। ठीक है। लोकल ट्रेन में आएगा। ठीक है। कोई ये मंगलदोड़ स्टेशन है। ठीक है। लोकल ट्रेन से मंगल स्टेशन उतर जाने का, अब बालूगांव जाने नहीं पड़ेगा। ठीक है। और अगर बस से कोई आए तो कहाँ से पकड़े बस? बस से कोई आएगा तो इधर चांदपुर यहीं पे रुकेगा। ठीक है। इधर रुकेगा तो इधर से ऑटो से आ सकता है। इधर ऑटो से भी आ सकता है, बस से भी आ सकता है। टांगपुर है, नेशनल हाईवे पे है ना? 10 किलोमीटर है यहाँ से। ठीक है। तो आप लोग यहीं के रहने वाले हो? क्या काम करते हो? हम लोग यही का लेबर काम कर रहा है, क्या करूँगा, काम नहीं मिल रही है लेबर। ठीक है, मजदूरी करते हो? हाँ जी। ठीक है। मंगल जोड़ी के रहने वाले हो? नहीं, चांदपुर। ठीक है। तो इधर में खेती भी होता है? खेती? हाँ। धान का खेती जैसे दिखाई दे रहा है ना? धान खूब होता है यहाँ पे? हाँ जी। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये यहाँ के लोकल आदमी हैं, तो इन्होंने जो बस का और ट्रेन का जो साधन है वो बताया मंगल जोड़ी आने के लिए। कोई भी हमारा दर्शक अगर मंगल जोड़ी, क्योंकि बहुत ही देखने वाला सीन बताते हैं, बहुत ही सुंदर, हजारों पंछी कहते हैं यहाँ पे रहते हैं। विदेशों से भी पंछी यहाँ निवास करने के लिए आते हैं। तो ये देखिए, हाँ जी, ठीक है भाई साहब। हाँ ठीक है, थैंक यू। ये मैं थोड़ी खेती भी आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको मंगला जोड़ी लिए चलता हूँ। अभी मैं मंगल जोड़ी पहुंच चुका हूं। तो ये यहाँ का एंट्री गेट है,
मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका जो समय है वो सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे का रहता है और इसका जो चार्ज है वो 1200 रुपये है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल, मंगल जोड़ी ब्रिड सफारी। तो क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी ये जो लेक है, ये झील है, तो बोटिंग के जरिए ये देखिए यहाँ से ये बोटिंग खड़ी है, यहाँ से आपको ये बोटिंग लेनी होगी। 1200 रुपये इसका चार्ज लेते हैं ये। तो इससे आपको पूरी जो झील है उसका नज़ारा है वो दिखाएंगे। ये देखिए पूरे तैयार खड़े हैं ये, तो ग्राहक की वेट में है, तैयारी कर रहे हैं अभी। तो यहाँ से ये शुरू होती है वोटिंग, जो यहाँ से शुरू होती है। इस वोटिंग से आपको पूरी झील का नज़ारा है वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत से सैकड़ों जो मुरबा भूमि के अंदर ये झील बनाई गई है। ये काफ़ी जो वोट है यहाँ पे खड़ी हुई है। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। शुभ नाम आपका? गणेश। गणेश, यहीं के रहने वाले हो? यहीं के मंगलाजोड़ी के रहने वाले हैं। तो ये झील है जो कितनी लंबी चौड़ी है, कितने किलोमीटर में है? माइक लीजिए, थोड़ा बातचीत करेंगे आपसे। ये मेन तो चिलिका लेक है। ये चिलिका लेक 1100 स्क्वायर किलोमीटर इन रेनी एंड इन समर 900 स्क्वायर किलोमीटर। बट ये जो मंगलाजोड़ी लेक चिलिका का नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चिलिका, और ये जो वेटलैंड एरिया है ये 44 स्क्वायर किलोमीटर है। तो कितने पंछी जो है यहाँ पे रहते हैं लगभग? यहाँ पे कम से कम जैसे कि चिलिका लेक में 235 एवो वेराइटी ऑफ बर्ड्स दिखता है, बट उसमें 95 माइग्रेटरी एंड अदर रेसिडेंट बर्ड्स। कौन कौन से पक्षी है मेन रूप से पक्षियों की बात जैसे कि मेन पक्षी इधर माइग्रेट करके आते हैं, नॉर्दर्न सोवेलर, नॉर्दर्न पिनटेल डॉग्स, रूडी सेल डक, गढ़वाल, और बाकी ब्लैक टेल गॉडबिट, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट, रफ, विस्कर टर्न वगैरह, ऐसे ही बहुत सारे बर्ड्स इधर आते हैं। ओके, तो ये जो टूरिस्ट आता है तो आप इसके बोटिंग के जरिए पूरी ये लेक घुमाते हो, कितना टाइम लगता है लगभग? टाइम एक्चुअली 1.5 आवर, जैसे कि जो बर्ड वॉचिंग करने के लिए आते हैं, बट फोटोग्राफी के लिए हम उनको 2.5 घंटा 3 घंटा टाइम देते हैं, क्योंकि वो रिसर्च करने के लिए आते हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफी करने के लिए उनको तो टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कंटिन्यू साल भर के लिए आते हैं। जैसे कि ये साल आ गए और अगले साल भी आते हैं। हमारा इधर जो एकोमोडेशन या कटेज या होम स्टे उसमें रुक के सब बोटिंग करते हैं। और बाकी रहा इंडिया में ये मोस्ट ऑफ द वन प्लेस है, जैसे कि आपको किलिंग शॉट यानी जो बोलते हैं एक्शन शॉट कहीं नहीं मिलेगा। जैसे कि बर्ड्स विथ स्नेक, बर्ड्स किलिंग, जैसे फ्रॉग और फिश, ये इजीली ओपन में आपको मिल जाएगा। टूरिस्ट की बात करें तो कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ पे टूरिस्ट? मेन बोले तो आउट ऑफ स्टेट बोले तो जैसे कि वेस्ट बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, और ऑल इंडिया से आते हैं। ऑल इंडिया से आते हैं, और विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं, और हमारा उड़ीसा से भी आते हैं। और बाकी रहा जैसे कि आउट ऑफ कंट्री से फ्रांस, जर्मनी, इटाली, यूके, यहाँ से भी बहुत सारे लोग आते हैं। और कौन से महीने में ज्यादा आते हैं? महीने की बात करें देखो हमारा इधर तो एक्चुअली साल भर के लिए चलता है, बाकी पीक सीजन रहा नवंबर से फरवरी अंदर 4 मंथ, और 1200 इधर अक्टूबर को जैसे पहुंचते हैं, और फिर वो लोग फिर रवाना करते हैं मार्च के एंड को। लोकल लोग भी आते होंगे कोई संडे वाले दिन? लोकल लोग तो संडे सैटरडे हॉलिडे को लोकल लोग तो आते हैं, रहते हैं। और बाकी रहा अभी विंटर आ गया है, बहुत सारे लोग भी आने लगे हैं। ठीक है, आप लोग सरकारी जॉब है आपकी या खुद का ये बिजनेस नहीं, ये सरकारी वर्कारी कुछ नहीं है। हमारा ये विलेज कम्युनिटी, जैसे कि हम श्री श्री महावीर पक्षी सुरक्षा समिति एक विलेज कम्युनिटी है, उसमें जैसे कि हमारा 50 मेंबर्स है। 50 मेंबर्स में हमारा 24 या 25 बोट्स है। उसमें हम लोग लोगों को घुमाते हैं, जैसे कि ये सब रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस किया हुआ बोट है। और बाकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो चाहे चिल्का अथॉरिटी थोड़ा बहुत हेल्प करता है, लेकिन फिर भी और हेल्प करना चाहिए। अंदर कुछ नहीं, अंदर वेटलैंड एरिया है, हम पंछी दिखाएंगे, बाकी हम साल भर के लिए इधर प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके बाद जो ये 4-5 मंथ लोग आते हैं, उनको बोट से लेकर 1200 रुपये टिकट हम करते हैं। उसमें एक गाइड जाता है और बाइनोकुलर एक बर्ड्स बुक रहता है, और 2 आवर्स के अंदर घुमा के छोड़ते हैं। पर व्यक्ति का 1200 रुपये? पर व्यक्ति नहीं, पर बोट, मैक्सिमम 4 पर्सन। ठीक है, 4 पर्सन। ठीक है, तो ये पंछियों की बात करें तो इनका चोगा क्या रहता है? इनका अपने आप ये लेते हैं खाना वगैरह? ये देखो, ये भगवान का दिया हुआ दान है, जैसे कि नेचर प्लेस है, उसमें जो बाकी रहा जैसे कि खाना वगैरह हम कुछ वगैरह नहीं डालते, क्योंकि ये स्वैम्प एरिया है, वेटलैंड है। ये जैसे भगवान प्रकृति में सबको बनाया है,
जैसे कि आदमी कोई उड़ीसा का हो तो वो कमाने के लिए जैसे कि मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र कहीं पे जाता है। वो वहीं जैसे कि ये चिड़िया ये साइबेरिया से आते हैं, उनको कैसे पता चलता है कि भगवान ने सृष्टि किया है कि जैसे कि ये उड़ीसा में मंगलाजोड़ी चिलिका लेक में अपना खाना कर लिए। और मेन चीज तो क्लाइमेट की वजह से आता है। इसी टाइम उधर बहुत सारा जैसे बर्फीला हो जाता है, उनको खाना नहीं मिलता है और उनका जैसे कि घर चला जाता है। और ये इधर ओनली फीडिंग के लिए आते हैं, फीडिंग करके और अपना देश में जाकर वो ब्रीडिंग करते हैं। अच्छा, दूर से बाहर से भी पंछी आते हैं यहाँ पे रहने के लिए? 10,000 माइल दूर से जैसे आते हैं, आप सोचो इतने इतने दूर से आते हैं। उनको भी पता है वहाँ हमारे जो व्यवस्था है रहने की, खाने पीने की व्यवस्था है। और इधर वो सेफ है, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई नहीं मरता है, इसीलिए वो आते हैं सब। आप उसकी देख रेख भी करते हो ना अपने बिजनेस के साथ? करते पंछियों की सुरक्षा भी तो करते हो, अगर करते हो ना? कोई बर्ड्स कैसे भी करके किधर कुछ प्रॉब्लम होता है, उसको कुछ हो जाता है, तो हम उसको रेस्क्यू करके थोड़ा हमारा इधर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको जानकारी देते हैं, उसके बाद उसका रेस्क्यू हो जाता है। थैंक यू सर जानकारी देने के लिए। नमस्कार। उड़ीसा के जो पुरी डिस्ट्रिक्ट में मंगला जोड़ी है, बहुत लंबी चौड़े एरिया में ये जोड़ी बनी हुई है और यहाँ पे हजारों पंछी जो है निवास करते हैं। ये देखिए उड़ाई दिख रहे होंगे आपको सामने में, यहाँ से तो अभी उड़ के चले गए हैं। बहुत लंबी चौड़ी ये जोड़ी है, पानी ये खड़ा रहता है और इसमें जो हजारों पंछी जो है निवास करते हैं। ओके, पुरी से, जगन्नाथपुरी से जब मैं 100 किलोमीटर चेन्नई की तरफ आया तो मुझे ढाबे पे यहाँ पे गांव वालों ने बताया कि यहाँ पे मंगला जोड़ी है, देखने वाली चीज है, हाईवे से 10 किलोमीटर हटके है। तो मैंने सोचा ऐसी अगर अनोखी चीज है तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसी चीजें देखने का और दिखाने का शौक है। जहाँ पे कोई यूट्यूबर नहीं जाता, मैं वहां पे जाना पसंद करता हूँ। भले ही वो जंगल हो, चाहे कितना ही कठिनाइयों वाला रास्ता हो, वो मेरे को मंजूर है। कठिनाइयां सहन करना, तकलीफें सहन करना मेरे को मंजूर है, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, तो मैं जरूर जाता हूँ जहाँ पे यूट्यूबर नहीं जाते हैं। क्योंकि जो हिस्ट्रिकल जो प्लेस है वहां पे हजारों यूट्यूबर जाते हैं, टीवी चैनल वाले जाते हैं, तो वो मेरे को दिखाना पसंद नहीं है, जाना पसंद नहीं है। वहां पे भीड़ भाड़ भी बहुत होती है और आदमी की कदर भी नहीं होती। लेकिन ऐसी जो अनोखी चीजें हैं, छुपी हुई चीजें हैं, जहाँ पे कोई नहीं जाता, वहां पे मेरे को जाना बड़ा पसंद है। वो चीज, नई चीज, अनोखी चीज दिखाना भी मेरे को बड़ी पसंद है। तो ये जंगल का रास्ता है, ये देखो, काफी पूछ पाछ के आया हूं मैं, कोई हाईवे पे नहीं है, ये हटके है, बिल्कुल समुद्र के किनारे है। आगे में समुद्र है, ये समुद्र का ही पानी शायद इधर आता होगा। बहुत लंबा चौड़ा है ये देखिए पंछी उड़ रहे हैं, मेरे को देख के उड़ जाते हैं। बहुत लंबी चौड़ी झील है ये, मंगला जोड़ी इसको बोलते हैं। हजारों पंछी, ये देखिए आपको उड़ान, ये देखिए ये उड़ान भर रहे हैं। हजारों पंछी यहाँ पे निवास करते हैं और ये शायद पंछियों के लिए आरक्षित रखी गई है। ये पंछियों के लिए आरक्षित रखी गई है क्योंकि हरेक को, संविधान ने हरेक को जीने का अधिकार दिया है। इससे हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। ये एक प्रेरणादायक चीज है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुंदर भी है और उसके साथ साथ प्रेरणादायक भी है, क्योंकि इससे हमें समझना पड़ेगा संविधान ने हरेक को जीने का अधिकार दिया है। पशु को, पक्षी को, मानव को, सबको जो है जीने का अधिकार दिया गया और संविधान में प्रत्येक चीज को आरक्षित रखा गया है। 33% वन आरक्षित रखे गए हैं ताकि उसमें जीव जंतु रह सकें, अपना जो है जीवन यापन कर सकें। हम लोग उसे को भी कब्जा कर रहे हैं। 33% वन आरक्षित रखे गए हैं। उसके साथ साथ ये इस तरह की जो झीलें हैं पंछियों के लिए, वो आरक्षित रखी गई हैं। ये देखिए सैकड़ों मुरबा जो भूमि है ये, लेकिन उड़ीसा सरकार ने इसको आरक्षित रखा है। उड़ीसा सरकार ने, ये देखो बहुत दूर तक, मेरे को तो इसका किनारा कहीं नजर भी नहीं आ रहा है। सैकड़ों मुरबे के अंदर ये जो झील बनी हुई है और शायद उड़ीसा सरकार ने ये पंछियों के लिए इसको आरक्षित रखा है। अच्छी बात है, होना चाहिए ताकि पंछी अपना गुजारा कर सके निडरता के साथ, जो है भय मुक्त होकर के पंछी जो है अपना जो गुजारा है, बसेरा, वो कर सकें। आगे में समुद्र होएगा, शायद कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसका किनारा कहीं नहीं। आप जिस तरह मर्जी चलते जाओ आपको ऐसा ही दृश्य दिखाई देगा। बहुत सैकड़ों जो मुरबा में, जैसा कि मैंने बताया, ये झील बनी हुई है।
तो अभी चलते हैं वापस। मैं काफी दूर तो बाइक से आ गया हूँ, बहुत लंबा चौड़ा रास्ता है ये, इसी तरह का ये रास्ते बीच में रास्ते बने हुए हैं आने जाने के लिए।